हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरुस लाइफ। आज की वीडियो में बताऊंगी कि लॉकडाउन के समय में बच्चे को अगर टीका नहीं लग पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और लॉकडाउन के टाइम में हम अपने छोटे बच्चे का टीकाकरण कैसे करवा सकते हैं। तो क्या आपके बेबी का वैक्सीनेशन भी डिले हो गया है? जिस टाइम पर वैक्सीनेशन लगना था वह टाइम निकल गया है या 1-2 महीने लेट हो गया है? इस समय सभी पेरेंट्स के मन में यही सवाल है कि हमारे छोटे बच्चे का वैक्सीनेशन या टीकाकरण नहीं हो पाया तो कहीं इससे बेबी को कोई हार्म तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसे, क्योंकि बच्चों को बहुत सी बीमारी व इन्फेक्शन से वैक्सीनेशन ही बचाता है। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं यही बात बताऊंगी कि अगर बेबी का वैक्सीनेशन डिले हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर इस लॉकडाउन के टाइम में हम बेबी के वैक्सीनेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही बेबी वैक्सीनेशन से जुड़ी ज़रूरी बातों के बारे में भी बताऊंगी। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जन्म के समय लगने वाले टीके जरूर लगवाएं। जिन बच्चों का जन्म अभी लॉकडाउन के टाइम में हुआ है तो वह पेरेंट्स यह ज़रूर याद रखें कि बर्थ टाइम पर जो टीके लगते हैं, जैसे बीसीजी, पोलियो, जो भी टीके लगते हैं वह टीके हॉस्पिटल में ही लगवा लें। घर आने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल में ही इन टीकों को हम ज़रूर लगवा लें। किसी भी टीका या वैक्सीन को छोड़े ना, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन छूटे नहीं। मान लो जैसे बेबी का बर्थ टाइम का जो टीका है वह छूट गया है तो नेक्स्ट जो टीका होता है वैक्सीनेशन वो 18 मंथ पर होता है। तो अगर हम जब 18 मंथ वाला टीका लगवाने जाएं तो डॉक्टर को ये हम ज़रूर बताएं कि बच्चे का यह टीका छूट गया था, क्योंकि वैक्सीनेशन कार्ड के हिसाब से टीका लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे का कोई भी टीका मिस नहीं होना चाहिए, ना ही हम डिले तो कर सकते हैं पर कोई भी टीका छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों को बहुत सी बीमारी के इन्फेक्शन से बचाता है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो सीरीज़ जो वैक्सीनेशन कार्ड में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही हम टीका लगवाएं। ऐसा नहीं करें कि एक टीका छूट गया तो उसे छूट जाने दें, उससे नेक्स्ट वाला लगवाएं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन में कितनी देरी कर सकते हैं, सभी के मन में आजकल यही यही है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर इन्फेक्शन का खतरा है, हॉस्पिटल वगैरह ज़्यादातर बंद है। अगर बंद नहीं भी हैं तो उनमें वैक्सीनेशन इस टाइम में नहीं लग रहा है। तो बेबी का जब जन्म होता है उस टाइम पर जो टीके लगते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कोशिश यही करें कि घर जाने से पहले हॉस्पिटल में ये टीके ज़रूर लगवा लें। इसके बाद जो टीके लगते हैं उनके लिए हम अपडेट लेते रहें। जैसे जहाँ भी हम टीके लगवाते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या क्लिनिक है या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम कॉल करके पूछते रहें। जैसे ही पॉसिबल हो बेबी को वैक्सीनेशन हम करवा सकते हैं। 18 महीने से जो वैक्सीनेशन लगता है वह बूस्टर वैक्सीनेशन होते हैं, वह बूस्टर टीकाकरण के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि 1 से 1.5 महीने तक की देरी कर सकते हैं, इससे कोई हार्म नहीं होगा। वैसे तो हमें वैक्सीनेशन में डिले नहीं करना चाहिए, पर अभी लॉकडाउन के टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाहर जाना और ज़्यादा खतरा है उससे, तो हम 1 से 1.5 महीने तक की देरी कर सकते हैं। किन बातों का हमें विशेष करके ध्यान रखना है इसके बारे में आप बात करते हैं। तो इस मुश्किल समय में हमें अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में हम बेबी को दिखाने डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर नहीं जा सकते, बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हम उसको नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बेबी की जो साफ़ सफाई है, हाइजीन का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। हमें बच्चे को खिलाते पिलाते समय अपने हैंड वॉश ज़रूर करने चाहिए। अगर हमारा बेबी बॉटल से दूध पीता है तो उसकी साफ़ सफाई और स्टरलाइजेशन का भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर बेबी का वैक्सीनेशन डिले हो रहा है तो उसे इन्फेक्शन लगने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में हमें बच्चों के साथ साथ उसके जो आसपास का जो एरिया है उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा घुटनों चलना शुरू हो जाता है तो वो कोई भी चीज़ मुंह में डाल देता है। तो हमें इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है इस टाइम में कि अगर बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है तो हम उसकी साफ़ सफाई का ध्यान दें। और बेबी के कपड़ों की भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वैक्सीनेशन के लिए अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, किन बातों को हमें अपने ध्यान में रखकर ही बाहर निकलना चाहिए। तो लॉकडाउन के टाइम में हम बेबी के वैक्सीनेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है।
जैसे कम लोग बाहर जाएं। सबसे पहली बात तो यही है कि 1 या 2 पर्सन ही बच्चे के साथ में जाएं, या तो मदर या फादर। जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, जैसे घर में दादा दादी और भी बड़े लोग होते हैं, उनको बिल्कुल भी बाहर लेकर ना जाएं, क्योंकि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है वह ज़्यादा एज वालों पर ही जल्दी इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो ज़्यादा एज वालों को अपने साथ में बिल्कुल भी ना ले जाएं, क्योंकि इससे क्या है, इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं। अगर हम डॉक्टर से बात हमारी हो जाती है तो हम अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट के जाने से ज़्यादा देर तक हमें हॉस्पिटल या क्लिनिक में वेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी, तो हम यह नहीं जान सकते कि किस इंसान को इन्फेक्शन है, तो इससे खतरा होगा। तो कोशिश यही करें कि अपॉइंटमेंट लेकर तभी जाएं वैक्सीनेशन के लिए। मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो इसका कोई इलाज नहीं है। बस हम जितनी अपनी सेफ्टी कर सकते हैं उतना ही हम सेफ़ रह सकते हैं, तो हमें मास्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उचित दूरी का ध्यान रखें। जैसे बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉस्पिटल या क्लिनिक पर दूरी बनाए रखें। यदि आपको वेट करना पड़ रहा है, तो अगर लाइन लगी हुई है तो इसमें कम से कम 1 या 1.5 मीटर की दूरी बनाकर ही रखें। यही हमें कोरोना से बचा सकता है। और जब हम डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से हम अपने बच्चे के बारे में कुछ भी आपस में कंसर्न करें, तो डॉक्टर से भी उचित दूरी बनाकर रखें। ये इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रुपए का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। कोशिश ये करें कि रुपए का लेन देन ना हो, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। क्योंकि रुपयों को बहुत लोग छूते हैं, एक कभी इस हाथ से उस हाथ में रुपए इधर उधर जाते ही रहते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आजकल डिजिटल ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग, पेटीएम किसी का भी यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आए हो। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि आपके पास जब नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आपके पास अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।